निश्चित समाकलन के गुणधर्म। निश्चित समाकलन के गुणधर्म। तो देखिए प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टीज काफी इंपॉर्टेंट है, काफी मददगार है हमारे लिए। इंटीग्रेशन a टू b fx dx बराबर इंटीग्रेशन a टू b ft dt। इसका मतलब है स्टूडेंट्स, अगर लिमिट चेंज ना की जाए, केवल चर चेंज कर दिया जाए, तो भी समाकलन के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ध्यान से देखिए, प्रॉपर्टी 1 देखिए, अगर आप केवल और केवल क्या करते हैं, केवल और केवल चर चेंज कर देते हैं मगर लिमिट चेंज नहीं करते, तो समाकलन के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेफ्ट हैंड साइड इंटीग्रेशन a टू b fx dx, मान लीजिए इसका समाकलन phi x आ गया। अब a से b पुट करेंगे तो phi b माइनस phi a। राइट हैंड साइड इंटीग्रेशन a टू b ft dt, ft का समाकलन मान लीजिए phi t आ गया, क्योंकि fx का समाकलन अगर phi x है तो इसका समाकलन phi t है। बट जब लिमिट a से b आपने डाल दिया तो ये तो सेम ही हो गया। तो ये है मेरी प्रॉपर्टी नंबर 1 विद्यार्थियों। अगर केवल मैं चर चेंज कर दूं तो समाकलन के मान पर कोई असर नहीं होता है, ये ध्यान रखें। प्रॉपर्टी नंबर 2 है मेरे पास, a टू b fx dx किसके बराबर है, b से a fx dx। अगर आप ये जो लिमिट्स हैं, ये जो सीमाएं हैं इंटीग्रेशन की, इन्हें चेंज कर देते हो तो समाकलन के मान पर स्टूडेंट्स माइनस का फर्क पड़ जाता है। आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड a टू b fx dx बराबर phi b माइनस phi a, और जबकि राइट हैंड साइड क्या है, माइनस b टू a fx dx, जिसका मतलब क्या हुआ, phi x b टू a माइनस phi a माइनस phi b, और ये आपका बन गया phi b माइनस। तो आप देख पा रहे हैं कि क्या हो रहा है। अगर आप लिमिट इसकी चेंज कर देते हैं तो वैल्यू पर किसका फर्क पड़ेगा विद्यार्थियों, माइनस का फर्क पड़ेगा। जी आगे देखें, प्रॉपर्टी नंबर 3, यदि C A और B के बीच में है, यदि A C और B के बीच में है तथा fx या C पर परिभाषित ना हो, या परिभाषा बदले, तब if A less than C less than B and if A less than C less than B and either fx is not defined at C, either fx is not defined at C
और changes its definition at C, और changes its definition at C, then तो हम इसे इस प्रकार से ब्रेक कर देंगे, प्लस C2B fx dx। अब आपको नॉर्मल समाकलन आता है तब तो आता ही है, वरना इन प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करेंगे हम। ऐसे हम तोड़ेंगे कब? अगर या तो C पे परिभाषित ना हो, और परिभाषित हो तो अपनी डेफिनेशन चेंज कर दे। अगर फॉर एग्जाम्पल यदि fx बराबर sin x, अगर fx sin x हो जब x 0 से π/4 हो, cos x हो जब x π/4 से लेकर π/2 हो। इक्वलिटी लगानी तो लगा दो, नहीं लगानी तो भी कोई दिक्कत नहीं। तब इंटीग्रेशन 0 से π/2 fx dx आपको ज्ञात करना है। इंटीग्रेशन 0 से π/2 fx dx आपको ज्ञात करना है। विद्यार्थियों आप खुद समझदार हैं, ये देखिए, ये रहा साइन 0 से π/4 इतना एरिया, ये रहा कॉस π/4 से π/2 इतना एरिया। 0 तो सवाल ही नहीं। 0 से π/2 fx dx को कैसे करेंगे? 0 से π/4 में आपकी परिभाषा, जब x 0 से π/4 है fx sin x के बराबर है। जब x π/4 से π/2 है तो आपका fx cos x के बराबर है। अब आप देखिए sin x का समाकलन कर दीजिए जैसे नॉर्मल समाकलन करते हैं, cos x का समाकलन कर दीजिए जैसे आप समाकलन करते हैं। cos π/4 होता है 1/√2, cos 0 होता है 1, sin π/2 1 माइनस 1/√2, तो 2 गुना 1 माइनस 1/√2, तो आपका आंसर आ गया 2 माइनस √2। ध्यान पूर्वक देखिए, आपका आंसर आ गया है 2 माइनस √2। कम टू प्रॉपर्टी नंबर 4। विद्यार्थी गणों प्रॉपर्टी नंबर 4 पढ़ रहे हैं हम, देख लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, यानी कभी इंटीग्रेशन करते वक्त कुछ नहीं समझ आएगा ना, आप अनिश्चित समाकलन से ना कर पाएं और जो इंटीग्रेशन है उसमें जो फलन है वो ना ही मॉड वाला हो, ना महत्तम पूर्णांक और ना भिन्नात्मक, तो तकरीबन ये काम कर जाएगा। ये वाली प्रॉपर्टी कुछ नहीं समझ आ रहा तो लिमिट एंटर कर दो, मैं ये बोलूंगा, यानी a प्लस बी माइनस एक्स रख दो। देखिए पुट a प्लस बी माइनस एक्स बराबर t, माइनस डी एक्स बराबर डी टी। अगर मैं राइट हैंड साइड को करूं तो आप देख सकते हैं जब x a था तो t b है, जब x b है तो t a है। f ऑफ t dx की जगह माइनस डी टी, और माइनस को चेंज करने से ये चेंज कर सकते हो। और आप देख रहे हो अगर मैं लिमिट चेंज ना करूं, सिर्फ वेरिएबल चेंज कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बराबर LHS। बिल्कुल प्रॉपर्टी नंबर 4, और ये बहुत यूज करूंगा। मैं बोलूंगा कुछ समझ आ रहा है, नहीं लिमिट एंटर कर दो, मैं इस प्रकार से बोलूंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। बढ़ रहा हूं प्रॉपर्टी नंबर 5 की तरफ। इंटीग्रेशन -a से a आ जाए
वैसे तो ये प्रॉपर्टी तो हमें हमेशा पता थी कि अगर ये फलन सम हो जाए यानी इवन, तो इसकी वैल्यू 2 गुना हो जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि सम फलन y अक्ष के सापेक्ष सममित होता है, और अगर ये विषम हो जाए तो आपका आंसर 0 आ जाता है। आप देख सकते हैं बड़े आराम से स्टूडेंट्स, अगर सम होता है फलन तो जैसा यहां वैसा यहां, तो अगर आपको -2 से 2 का क्षेत्रफल निकालना है तो पूरा क्षेत्रफल निकालने का मतलब है सिर्फ इसको डबल कर दें 0 से 2 निकाल कर। और अगर विषम होता है तो विपरीत चतुर्थांश में सममित। तो आप देख सकते हैं जितना एरिया -2 ये नेगेटिव साइड कवर हो रहा है, नीचे कवर हो रहा है, उतना ही एरिया ऊपर। तो मैंने क्या कहा था, समाकलन का मतलब क्या होता है? बीजीय योग। बीजीय योग का मतलब ऊपर वाले जितने क्षेत्रफल हैं उनको जोड़ा जाए, नीचे वाले क्षेत्रों को घटाया जाए, जो आंसर आएगा वो आपका आंसर है, और आपका आंसर 0 आ जाएगा क्योंकि ऊपर और नीचे समान क्षेत्रफल है। तो आप देखिए -a से a fx dx, हम क्या करेंगे? -a से 0 और 0 से a। मुझे 0 से चाहिए तो मैं सिर्फ इसको सॉल्व कर रहा हूं, पहले वाले को। मैंने क्या किया, पुट -a लाना है तो x बराबर -t, तो dx बराबर -dt। तो जब x -a है तो t a, जब x 0 है तो t भी 0। तो ये जो -a से 0 fx dx है, ये किसके बराबर हो गया? ऐसा, dx की जगह -dt, माइनस के कारण ये लिमिट उल्टा, वेरिएबल चेंज करने से कोई फर्क नहीं। ऐसा। अब आप देख सकते हो ये वाला जो -a से 0 है, ये तो 0 से a है ही। सुने, ये तो 0 से a है, ये तो 0 से a है स्टूडेंट। ये जो है ये क्या बन गया? ये भी 0 से a बन गया, मगर f(-x). अब देखिए अगर f सम है तो ये f(-x) भी fx बन जाएगा, तो 2 बार यही चीज आ जाएगी, तो ट्वाइस। और अगर f विषम होगा तो f(-x) क्या होगा? -fx। ये जो चीज है ये -fx हो जाएगा, और आप देख रहे हैं -fx और fx मिलाकर इसका सम करेंगे तो 0 बन जाएगा। तो ये सम होगा तो f(-x) भी fx, ये भी वही और ये भी वही। भाई ये fx हो जाएगा अगर ये सम फलन हुआ तो डबल हो गया, और अगर -fx हो जाएगा अगर f विषम हुआ तो कट जाएगा, तो 0 आ जाएगा। नोट कर लें। तो पहली स्लाइड कंप्लीट हुई। ये आ गई प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर अगला प्रॉपर्टी नंबर 7। 0 to 2a fx dx बराबर, अगर यहां 0 से होना चाहिए, ध्यान रखिए आपने लिमिट एंटर की। अगर लिमिट एंटर करने पर, लिमिट एंटर करेंगे तो 0 + 2a, x की जगह 2a - x। लिमिट एंटर करने पर कोई फर्क नहीं पड़ा, वही आ गया, तो क्या हो जाएगा? ऊपर वाली लिमिट आधी हो जाएगी, बट 0 से होना चाहिए ये। और अगर लिमिट एंटर की, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी वही है, और माइनस का फर्क पड़ गया तो सीधा आंसर 0 हो जाएगा। ये हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है, जैसे 0 से 2a
एफ एक्स डी एक्स कैसे करेंगे, 0 से a और a से 2a। पहले समझ लो, 0 से a और a से 2a। अब 0 से a तो ठीक है, अब इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं सेकंड वाले को। पुट 2a माइनस एक्स बराबर t, ताकि a पुट करने पर a आ जाए और 2a पुट करने पे 0, माइनस डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो आपका ये वाला समाकलन क्या हो गया, सेकंड समाकलन। जब x a है तब t a, x 2a है तो t 0, x की जगह क्या आ गया 2a माइनस टी, dx की जगह माइनस डी टी। अब माइनस के कारण ये लिमिट चेंज हो जाएगी और फिर वेरिएबल चेंज कर दो, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा 0 से a, माइनस के कारण अब वेरिएबल चेंज करने से भी कोई प्रभाव नहीं। अब आप देख सकते हैं अगर ये भी fx के बराबर हो गया तो ये भी क्या हो जाएगा 0 to a fx हो जाएगा। तो ये भी सेकंड वाला भी 0 से a fx, पहला वाला भी तो ट्वाइस हो गया। और अगर ये माइनस fx के बराबर हो गया तो पहले वाला 0 से a fx और दूसरे वाला माइनस fx, तो कट के 0 बन जाएगा। आपका आंसर आ गया है। ध्यान से समझ लीजिए कहां दिक्कत आ रही है। प्रॉपर्टी नंबर 8, यदि fx आवर्ती फलन है जिसका आवर्तकाल t है, if fx is a periodic function, if fx is a periodic function with period t, if fx is a periodic function with period t, then ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है भाई। fx का अगर पीरियड t है तो आप समझ रहे हैं एक पीरियड का मतलब फंक्शन रिपीट करेगा, तो एक ब्लॉक में जितना समाकलन का मान आएगा अगले ब्लॉक में भी उतना ही आएगा, क्योंकि समाकलन क्या है ऊपर और नीचे के एरिया का अलजेब्राइक सम। तो पहले वाले ब्लॉक में जैसा कर्व है अगले में वैसा, क्योंकि पेरियोडिक का मतलब रिपीट कर रहा है वो। जब एक में जैसा होगा दूसरे में हर ब्लॉक में वैसा। बस आपको देख लेने कितने ब्लॉक बन रहे हैं। ये क्या हो जाएगा, एक ब्लॉक में निकालो वही काम n ब्लॉक्स में रहेगा जी। जैसे कि 0 से nt fx dx को मैं कैसे ब्रेक कर सकता हूं, 0 से t, t से 2t, 2t से 3t, n-1t से nt। अब आप देखिए ये तो ऑलरेडी 0 से t है सेकंड वाले को। अब पुट 2t माइनस x बराबर t। जब x t है तो स्मॉल t भी t है, जब x 2t है तो स्मॉल t 0 है। f ऑफ x की जगह क्या आ गया 2t माइनस t माइनस डी टी। माइनस के कारण लिमिट हो गई चेंज। और आपको पता है कि अगर फलन का पीरियड t है, अगर फलन का पीरियड t है स्टूडेंट्स,
बात नहीं बन रही। 2a माइनस एक्स में एक बार बात नहीं बन रही, रुक जाओ। ये 2t माइनस टी क्यों हो गया? ये तो x प्लस टी आना चाहिए था। एक सेकेंड रुको, अगर मैं ऐसा करूं, मैंने कहा था ना एंड में नोट करना, रुक जाओ। क्या पुट करूं? अगर ऐसा कर दूं, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, अगर पीरियड की बात करनी है, अगर किसी फंक्शन का पीरियड k होता है तो f ऑफ x प्लस k प्लस चाहिए। x की जगह अब आ रहा है t प्लस टी। when x is t, when x is t, this is 0. when x is 2t, this is t. ये रहा। और आप देखिए 0 to t, और फंक्शन का क्योंकि पीरियड कैपिटल T है तो f ऑफ x प्लस k इज सेम एज f ऑफ x। वेरिएबल चेंज करने से कोई फर्क नहीं। तो सेकंड वाला समाकलन भी क्या हो गया? 0 to t हो गया। इसी प्रकार सारे के सारे ये हो जाएंगे, तो आपका आंसर क्या आ गया? इसी प्रकार 0 से nt fx dx क्या हो गया? पहले सुन लें, अभी नोट ना किया करें। ऐसा हो जाएगा। तीसरा भी ऐसा करेंगे। तीसरे में अब क्या करेंगे? x माइनस 2t कर देंगे। तीसरे में x माइनस 2t कर देंगे। प्रॉपर्टी नंबर 9, a से a प्लस एन टी एफ एक्स डी एक्स। एफ टी प्लस टी कैसे हुआ? ये x क्या है? x की वैल्यू रख दी t प्लस टी। अरे ये x को मैंने जब पुट कर दिया तो यहां से वैल्यू पुट कर दी है, और क्या किया है? ये देखिए इसका मतलब क्या हुआ? जीरो से एंटी की जगह ना, देखो फंक्शन पेरियोडिक है, और फंक्शन अगर जैसे साइन पेरियोडिक है, साइन का पीरियड मान लो 2 पाई है, वो तो हमें पता ही है। हर 2 पाई के बाद साइन को अपने आप को दोहराना है। मान लो वो 0 से ना लेकर π/6 से ले लेता, और जितना आपको 0 से ये π/6 तक छोड़ा है, यहां पर 4 पाई के साथ 4 पाई प्लस π/6 और जोड़ देता। मतलब जितना इसने छोड़ा है आगे मैंने उतना ही मिला लिया, क्योंकि आपको पता है फंक्शन को हर 2 पाई के बाद रिपीट करना है। जितना इसका आंसर होएगा ना उतना ही इसका आंसर होगा, क्योंकि ये जैसा है ये वैसा ही है। बट ये शुरू से स्टार्ट नहीं हुआ, ये 0 से स्टार्ट ना होकर π/6 से स्टार्ट है। तो जितना साइन ने छोड़ दिया उतना ही एंड में दोबारा मिला दिया। तो जितना छोड़ा है अगर उतना ही वापस मिला दिया तो समाकलन पे तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं। तभी मैं कह रहा हूं a से a प्लस एन टी का मतलब क्या है? 0 से एन टी। 0 से एन टी तक का ग्राफ था, दोनों साइड से आपने a और a आगे बढ़ा दिया, तो समाकलन के मान पर कोई फर्क नहीं पड़ा। और ये किसके बराबर होता है? n इंटू 0 टू t, अगर फलन आवर्ती फलन है।
प्रॉपर्टी 10, MT से NT, तो 0 से जो NT तक का क्षेत्रफल है उसमें से 0 से MT तक का क्षेत्रफल हटा दो। This one